गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास फिफ्थ के लिए और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे डेसिमल्स। सो अब डेसिमल्स क्या होता है, आप देखिए कि जैसे भी कोई भी नंबर हमारे पास अगर लिखा है, जैसे कि अगर हमारे पास नंबर लिखा है 7/10। सो ये जो फॉर्म था ये था फ्रैक्शन का फॉर्म। 7/10 जो है ये है आपका फ्रैक्शन का फॉर्म। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, ये हो जाएगा 0.7। सो ये जो पॉइंट लगा है, ये जो पॉइंट लगा है इसी को हम कहते हैं डेसिमल। इसको हम कहते हैं डेसिमल। ये हो गया डेसिमल और ये था फ्रैक्शन वाला फॉर्म, ये P/Q के फॉर्म में था। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डेसिमल फॉर्म। ये हो गया आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, और ये हो गया आपके डेसिमल फॉर्म में, और ये हो जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट। तो जिस भी नंबर को हम इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास इस तरीके से और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखें 8/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.08। दूसरा हो जाएगा जैसे कि हमारे पास है 12/, तो ये हो जाएगा 0.012। सो ये हो गए हमारे इन फ्रैक्शंस के डेसिमल फॉर्म। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इनको डेसिमलों को कन्वर्ट कैसे करते हैं इसमें। तो उसका कन्वर्जन बहुत सिंपल है, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर है 6/10। इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको, कि इसको आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर के नीचे कितने ज़ीरो लगे। एक ज़ीरो लगा है तो इस एक ज़ीरो के बाद ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6। अब आप याद रखिए कभी भी पॉइंट हम ऐसे नहीं छोड़ते, इसके आगे हम एक ज़ीरो लगाते ही हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0.6। तो ये बहुत सिंपल सा था, हमने इसके आगे बस जितने ज़ीरो हैं उसके आगे आप एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दीजिए। जैसे कि अब अगला नंबर हम लेते हैं 12/10। अब क्वेश्चन आपका 12/10, इसमें आप देखिए कि जीरो एक ही है, तो एक नंबर के बाद ऊपर आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी ये 1 और 2 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2। जैसे अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे अगर मैं लूँ 136/10, तो यहाँ पे फिर देखिए कि एक ही जीरो है, तो एक ही नंबर के बाद पीछे से, ध्यान रखें हमको आगे से नहीं, हमको पीछे से तरफ से पॉइंट लगाना। तो एक के बाद यानी कि 6 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13.6। तो इस तरीके से हम किसी एक नंबर को जिसके नीचे आप ध्यान रखिए कि 10 के ही मल्टीपल हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और नंबर हो तब भी आप एक के बाद ही पॉइंट लगा दे, वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पे 10 है, तीनों के नीचे या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, वहीं पे ये चीज़ हमको अप्लाई करनी है। 100 में एक जीरो बढ़ जाएगा तो हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1000 में और बढ़ जाएंगे तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। तो ये हो गया हमारे टेंस के लिए जिनके नीचे 10 है, तो उन नंबर को हम डेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गई 10 के लिए। अब हम बात करते हैं हंड्रेड्स के लिए। जैसे कि मेरे पास नंबर है 23/100, तो इसको आप देखिए यहाँ पे कि 2 जीरो है यहाँ पे, तो हम यहाँ 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.23। ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे दूसरा नंबर है पास कि 514/100, इसको मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 5.14। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, 2 जीरो है, तो 2 के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, हो गया 5.14। इसी तरीके से 3261/100, इसमें भी 2 का पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 32.61। तो इस तरीके से ये हमारे जो टेंस है और 100 है, ये इनके नंबर्स ये
हो गया पे कंप्लीट। तो इस तरीके से हमको डेसिमल्स में पॉइंट लगाना है, तो ये इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है 1000 की फिगर है हमारे पास, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो हम यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 है, 1 2 3। अब तीसरे पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर तो हमारे 5 और 5 हो गए, तीसरे पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे और उसके आगे पॉइंट लगा के और एक जीरो आगे लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.055। तो ये हो जाएगा हमारा अगला नंबर। नेक्स्ट जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे 3 जीरो थे, तो पीछे से हमने 3 1 2 3, लेकिन एक ही नंबर था हमारे पास, तो हम उसके आगे 1 2 जीरो लगाए, तो ये हो गए 3 नंबर, 3 के आगे पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के आगे हम कभी भी उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो उसके आगे जीरो, तो 0.002 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि 4.321 ये हो जाएगा 1000 के लिए। अब देखिए यहाँ पे कि फिर से 3 नंबर थे, 3 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये हो जाएंगे इनके सोल्यूशन। तो मैंने आपको टेंस का भी बता दिया, 100 का भी बता दिया और 1000 का भी बता दिया, किस तरीके से आप उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं, पहला एग्जाम्पल है 9/10। तो 9/10 जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि एक ही जीरो है, इसका आंसर हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12/10। सो ये इसमें भी आपका हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। नेक्स्ट है आपका 19/100। सो 19/100 को आप करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.19। 25/100 ये हो जाएगा आपका 0.25। सो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो है 195/1000। सो ये हो जाएगा आपका 0.195। नेक्स्ट जो है वो है 450/, सो ये हो जाएगा आपका 0.450। सो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो ये क्वेश्चंस के आपके जो एग्जांपल्स हैं ये वो हैं, और ये जो मैंने आपको सिखाया ये हैं, तो इन सबको आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए।
अगला जो टॉपिक है वो है लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होता है देखिए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 4.8, 13.6, 3.9, 26.4, 346.1, 9548.3, इस तरीके से कई नंबर हैं। अब आप इसमें सोचिए कि इसमें लाइक क्या है, तो लाइक इसमें बहुत सिंपल सी चीज़। आप देखिए कि यहाँ पे सबका जो पॉइंट के बाद है वो एक ही नंबर है, सभी में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो जिन डेसिमल्स की पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स होती है, जैसे सब में एक ही डिजिट है, तो ये सारे हो जाएंगे लाइक डेसिमल्स। यहाँ पे देखिए पॉइंट का एक ही नंबर है सब में, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे लाइक, यानी कि सबके सब एक जैसे ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, अगर दो भी हो सकते हैं। अगर ये ऐसा होता कि 4.82 और दूसरा होता 13.63, तो भी ये लाइक टर्म्स हो जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो हैं और यहाँ पे भी दो हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इक्वल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके लाइक डेसिमल्स। दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि नंबर है मेरे पास 4.6, 3.21, 19.486। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पहले वाले में एक डिजिट है, दूसरे वाले में दो डिजिट है, तीसरे वाले में तीन डिजिट है। तो तीनों में अलग अलग नंबर्स हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे अनलाइक डेसिमल्स। ये पहला वाला हो जाएगा हमारा लाइक डेसिमल और ये वाला हो जाएगा हमारा अनलाइक डेसिमल। सो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले तो ये पढ़ा कि डेसिमल फ्रैक्शंस होते क्या हैं। हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली 10 के मल्टीपल्स में, 10, 100 और 1000 में मैंने आपको तीनों बताए हैं। और उसके बाद हमने बुक के एग्जांपल्स भी लगाए हैं, और लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं ये भी आज हमने पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।